नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। राज्यपाल ने अभिभाषण में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, निर्णयों और गतिविधियों का किया उल्लेख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के पहले भारतीय खिलौना मेले का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधी वर्तमान दिशा निर्देश 31 मार्च तक बढ़ाया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण तेज करने का दिया निर्देश। और निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में होंगे मतदान। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ आज शुरू हो गया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने अपने गठन के दिन से ही विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र को आत्मसात किया है। राज्य के हर वर्ग एवं क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करते हुए राज्य को समृद्धि के पथ पर आगे ले जाने का दृढ़ संकल्प किया है। जनता की जिन आकांक्षा एवं अभिलाषों को पूरा करने के लिए राज्य का गठन हुआ, उनकी प्राप्ति के लिए सरकार पूरी मनोयोग से प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने अपने गठन के दिन से ही विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र को आत्मसात किया है। प्रशासन एवं विकासात्मक प्रक्रिया में सबों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के चहुमुखी विकास के लिए सरकार सजगता और समर्पण के साथ कार्य कर रही है और भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। राज्यपाल ने अभिभाषण में राज्य हित में उठाए जा रहे मौजूदा सरकार की कई अन्य योजनाओं और गतिविधियों का भी उल्लेख किया। विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही 1 मार्च पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के पहले भारतीय खिलौना मेला का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। इस मेले का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देना है। आइए सुनते हैं खिलौना मेले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश। ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की टीम अप फॉर टॉयज। The Government of India is organizing India's first ever, the India Toy Fair. Indian local toy manufacturers march forward for Atmanirbhar Bharat. It's time to get vocal for your remarkable local. From 27th February to 2nd March, must come forward to get registered online at www.theindiatoyfair.in. झारखंड से इस खिलौना मेले में रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर और सिमडेगा से भी स्थानीय शिल्पकारों और उद्यमियों का चयन किया गया है। अपनी तरह के इस पहले प्रयास का उद्देश्य भारतीय खिलौना उद्योग के सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाना है। भारत सरकार लाई है बच्चों की फन और लर्निंग की जरूरत को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला द इंडिया टॉय फेयर 2021 27 फरवरी से 2 मार्च 2021। खेल है भाई, खेला है, बड़ा रंग बिरंगा खेला है, फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है। पाए 1200 से भी अधिक एग्जिबिटर से खिलौने खरीदने का सुनहरा मौका। रजिस्टर करें www.theindiatoyfair.in पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खेल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने खेलों के महत्व को देखते हुए इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया है। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये खेल आज से 2 मार्च तक चलेंगे। समारोह का आयोजन युवा कार्य और खेल मंत्रालय, जम्मू कश्मीर खेल परिषद और जम्मू कश्मीर की शीतकालीन खेल एसोसिएशन द्वारा किया गया है। इसमें 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न बोर्डों ने इन खेलों में भाग लेने के लिए अपनी अपनी टीमें भेजी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान प्रसंस्करण इकाइयां,
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम तथा स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत की प्राण शक्ति होंगी। वित्तीय सेवा क्षेत्र में बजट के कार्यान्वयन पर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र के बारे में सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के शासन में बैंकिंग और गैर बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल पहले बड़े स्तर पर उधार देने के नाम पर वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र को कमजोर किया गया, जो अब मौजूदा सरकार की प्रतिबद्धता के कारण पटरी पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय बजट के प्रमुख प्रावधानों का जिक्र करते हुए उन्होंने वित्त से संबंध निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नवाचार, उद्यमशीलता और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। फिक्की उच्च शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह नीति भारत को विश्व की ज्ञान राजधानी बनाएगी। श्री गोयल ने कहा कि इसके जरिए विद्यार्थी अपने पसंद के क्षेत्र में अधिक रचनात्मक बन सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 74वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम में अपनी प्रेरणादायक घटनाओं को साझा करने का आग्रह किया है। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1880-117800 पर भी डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस पर प्राप्त लिंक के जरिए प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। गृह मंत्रालय ने कोविड से संबंधित निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के वर्तमान दिशा निर्देश इस वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के सक्रिय और नए मामलों में कमी के बावजूद निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी बहुत जरूरी है ताकि इस महामारी से पूरी तरह निपटा जा सके। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे टीकाकरण की प्रक्रिया तेज करें और संक्रमण को और न बढ़ने दें। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई है कि वे कंटेनमेंट क्षेत्रों पर नजर रखें और कड़ाई से नियमों का पालन कराएं। भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। असम में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को 3 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव 1 चरण में ही होंगे। इन तीनों जगह 6 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में कन्याकुमारी लोकसभा और केरल में मलप्पुरम को लोकसभा के लिए उपचुनाव भी 6 अप्रैल को होगा। मतगणना 2 मई को होगी। हजारीबाग के सदर प्रखंड के अमनारी और चुटियारों में केरोसिन तेल जलाने के क्रम में हुए विस्फोट की अलग अलग घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों को आज मुआवजा दिया गया।
आपदा राहत कोष के तहत प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का चेक उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने परिजनों को सौंपा। आज 3 लोगों ने चेक प्राप्त किया, जबकि एक अन्य पीड़ित के बाद में चेक दिया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि घायलों को भी प्रावधान के तहत मुआवजा मिलेगा। हजारीबाग शहर मुख्यालय से सटे नगवा में बनाए गए टोल प्लाजा के विरोध में स्थानीय लोगों ने आज NHAI के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान ग्रामीणों ने NHAI के अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा। टोल प्लाजा हटाओ संघर्ष समिति के गौतम कुमार ने कहा कि प्रावधान के अनुसार निगम क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर टोल प्लाजा का निर्माण किया जाना है, लेकिन महज 3 किलोमीटर दूर में ही टोल प्लाजा बनाया गया है। उप राजधानी दुमका के लोगों को फिट रखने के लिए नगर परिषद शहर में 7 स्थानों पर ओपन जिम स्थापित करेगा। ये ओपन जिम यज्ञ मैदान, गांधी मैदान, रसिकपुर, रेलवे स्टेशन, सराय रोड, शिव पहाड़ और पुलिस लाइन में स्थापित होंगे। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। राजधानी दुमका के लोगों को फिट रखने के लिए नगर परिषद शहर में 7 स्थानों पर ओपन जिम स्थापित करेगा। ये ओपन जिम यज्ञ मैदान, गांधी मैदान, रसिकपुर, रेलवे स्टेशन, सराय रोड, शिव पहाड़ और पुलिस लाइन में स्थापित होंगे। शहर में फिलवक्त 2 ओपन जिम स्थापित हैं, जिनका लाभ लोग उठा रहे हैं। नगर परिषद शहर में स्मार्ट पोल भी लगाएगा, जिनमें स्ट्रीट लाइट के अलावा वाईफाई, CCTV कैमरे और सेंसर लगे होंगे। ये स्मार्टफोन बहुउद्देशीय होंगे। नगर परिषद ने नगर थाना चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। गुमला जिले के कामदारा थाना क्षेत्र के बुरुहातू आमटोली गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। SP प्रदीप P जनार्दनन ने बताया कि अंधविश्वास में 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। गांव में विगत कुछ महीनों से कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने और बीमार पड़ने से मन में धारणा बन गई थी कि इसका जिम्मेवार निकोटीन टोपनो और उसकी पत्नी जोसफीना ढंगा है। इसी बात को लेकर ग्रामीणों ने बैठक कर दोनों को मारने का निर्णय लिया और फिर उसी रात में 8 लोगों ने टोपनो के परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी। पलामू जिले में कुणाल सिंह हत्याकांड में फरार कुख्यात अपराधी आरोपी गौतम सिंह के घर मेदिनीनगर शहर थाना पुलिस ने आज न्यायालय के आदेश पर कुर्की जब्ती की। पुलिस ने कई सामानों को जब्त किया और थाना ले गई। मालूम हो कि 3 जून 2020 को शहर थाना क्षेत्र के सुदना ग्रिड के सामने कुणाल सिंह के वाहन में जोरदार टक्कर मारने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में कुणाल के भाई चंदन सिंह के बयान पर FIR दर्ज की गई थी। अब संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के बनारी पिकेट में तैनात CRPF 158B बटालियन का जवान सोमपाल सिंह कल रात खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वह मेरठ का रहने वाला था। पाकुड़ में बंदर एवं लंगूर द्वारा घायल किए गए लोगों के बीच आज वन विभाग ने मुआवजा राशि के रूप में 2.5 लाख रुपए का वितरण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। राज्यपाल ने अभिभाषण में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, निर्णयों और गतिविधियों का किया उल्लेख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के पहले भारतीय खिलौना मेले का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 संबंधी वर्तमान दिशा निर्देश 31 मार्च तक बढ़ाया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण तेज करने का दिया निर्देश। और निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में होंगे मतदान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।